पांडे, सबसे पहले आपसे पूछूंगी अखिलेश जी कि कम से कम जिसको एक मामूली ठग कहा गया था, इतने करोड़ों का निवेश लाना ठग के लिए बुरा तो नहीं है? आपको लगता होगा निवेश लाना। कल मैंने इसी लखनऊ में इसी इन्वेस्टमेंट समिट पे एक पूरे दस्तावेजी सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ये जो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट है, दरअसल में ये ग्लोबल इवेंट समिट है, इन्वेस्टमेंट समिट नहीं है, ग्लोबल इवेंट समिट है। मैं इस आधार पे कह रहा हूं कि इसके पहले भी 2018 में यूपी में एक समिट हुआ था, जिसका उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और उसमें सरकार ने और इसी तरह स्टूडियो में बड़े खुशनुमा माहौल में लाखों करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स पे खुशियां व्यक्त की गई थी, कसीदे पढ़े गए थे, और उसमें 1045 एमयू कंपनियों के एमयू, जिसमें 4,28,000 करोड़ का निवेश की बात कही गई थी कि हमने इतने का एमयू करके किया है। कुछ दिनों बाद इन्हीं कंपनियों के साथ 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई थी, उसमें भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक में आए थे, और उन ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मात्र दोनों ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में मात्र 371 कंपनियां आई। मतलब जितने एमयू हुए थे उसके 2/3 कंपनियां ग्राउंड ब्रेकिंग भूमि पूजन में आई ही नहीं। और जब ये कंपनियां अपना पूरा निर्माण करके प्रोडक्शन में आई तो मात्र 106 कंपनियां अपना वाणिज्यिक कारोबार या उत्पादन शुरू कर पाई जी। तो ये यथार्थ है। इसी तरह के खुशनुमा दावे जैसे आज आप कर रही हैं, ठीक उस है, समय दावे खुशनुमा है। शुरुआत में सबको एक मिनट का वक्त मिलेगा। आपका 1 मिनट पूरा हुआ। शलभ मणि त्रिपाठी, आपके पास वापस आऊंगी सर। सबके लिए 1 मिनट का वक्त शुरुआत में। शलभ मणि त्रिपाठी, दावे बहुत अच्छे हैं, सच्चाई कुछ और ही है। सब पूरा हो जाने दें सर। 1 मिनट हो गया, वापस फिर आपको समय दूंगी। 1 मिनट आपका। शलभ मणि त्रिपाठी, दावों और सच्चाई के बीच में बहुत फासला है। जी जी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। देखिए पद्मजा जी, आज जब मुकेश अंबानी 75,000 करोड़ के निवेश की बात उत्तर प्रदेश में कर रहे थे, तो ये 75,000 करोड़ का आंकड़ा बहुत सारे लोगों के लिए उस बात की याद दिलाता है कि ये आंकड़े आते तो थे उत्तर प्रदेश में। 2017 के पहले भी इस तरह 60,000 करोड़ 50,000 करोड़ के आंकड़े आते थे, लेकिन किस बात के आते थे? 2017 के पहले आता था कि 75,000 करोड़ का खनन घोटाला हो गया, 75,000 करोड़ का आबकारी घोटाला हो गया। और आपने तो देखा है, आपने एज ए जर्नलिस्ट कवर किया है, एनआरएचएम का स्कैम हुआ, आबकारी का स्कैम हुआ, खनन का स्कैम हुआ। आज अगर उत्तर प्रदेश में कोई इन्वेस्टमेंट समिट होती है तो 75,000 करोड़ का निवेश की बात होती है। और आप देखिए कितना खूबसूरत माहौल है, कितना अच्छा माहौल है, कितना उत्साह का माहौल है। जो लोग लखनऊ आ रहे हैं, जो लोग उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, वो इस नज़ारे को देखकर दंग है कि उन्होंने तो कल्पना नहीं की थी कि उत्तर प्रदेश की तस्वीर कभी ऐसी होगी। जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले कोई इन्वेस्टर आना नहीं चाहता था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स को धमकी दी जाती थी, इन्वेस्टर्स को धमकी दी जाती थी, उद्योगपतियों की हत्याएं होती थी, उनके अपहरण होते थे। 2017 के पहले अलग अलग क्लस्टर में बांट के तमाम सारे माफियाओं ने उत्तर प्रदेश को रखा हुआ था। 2017 के पहले कहीं मुख्तार अंसारी का राज चलता था, कहीं अतीक अहमद का राज चलता था, कहीं किसी और गैंग का राज चलता था। आज उत्तर प्रदेश में इस तरह का माहौल है कि लोग लालायित हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत की थी, 15 लाख करोड़ के आसपास के इन्वेस्टमेंट को आमंत्रित किया था। 32 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट का एक प्रपोजल आ चुका है। और मुकेश भाई अंबानी ने आज खुलेआम सबके सामने कहा कि 75,000 करोड़ का वो निवेश करने जा रहे हैं। तो ये हम समझ सकते हैं कि बहुत सारी कुंठित आत्माएं हैं जिनको तकलीफ हो रही होगी। उनको लगता था कि उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था, बीमारू राज्य है, बीमारू राज्य ही रहेगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की लीडरशिप में, प्रधानमंत्री जी की लीडरशिप में एक जो कायाकल्प हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश का, कि आज लोग ललायित आने के लिए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आपने माहौल अभी सुधारना शुरू किया है।